दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीबी सर यूके में। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है मेरे मित्रों। आइए स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 11। यूटेट सीटेट 30 सितंबर। उत्तराखंड के प्यारे साथियों, तो आप खूब बखूबी से अपनी मेहनत कर रहे होंगे। मेहनत ज़रूर अवश्य आप लोगों का रंग लाएगी, देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेपर 2 के अंतर्गत पूछे गए भाषा कौशल से संबंधित कुछ और प्रश्न। पहला प्रश्न है आज का, बच्चों में सृजनात्मकता अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। ए, पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना। बी, भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में अपने अनुभव लिखना। सी, 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखना। डी, मेरा आदर्श विद्यालय पर निबंध लिखवाना। तो बता दीजिए आंसर। शाबाश, आप लोगों ने आंसर की सोच भी लिया होगा। तो राइट आंसर, पढ़ी गई कहानियों को संक्षेप में लिखना एक सृजनात्मकता अभिव्यक्ति का विकास सर्वश्रेष्ठ विधि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा के आधारभूत कौशलों में सर्वोपरि है सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, बोलना पढ़ना और लिखना, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। ये क्वेश्चन कल भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सुनना बोलना पढ़ना और लिखना इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फरहीन अक्सर अपनी कॉपी में कुछ न कुछ लिखती रहती है। एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? फरहीन अक्सर अपनी कॉपी में कुछ न कुछ लिखती है। एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये कह रहा है। तो बता दीजिए आप एक टीचर होने के नाते। फरहीन को कोई बीमारी है, उसका इलाज कराया जाए। बी, फरहीन को कॉपी के पन्ने खराब करने की आदत है, उसे मना किया जाए। सी, फरहीन को फरहीन अपने मन की बातों को अभिव्यक्त चाहती है, उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। या डी, फरहीन को कुछ न कुछ करने की आदत है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का, फरहीन अपने मन की बातों को अभिव्यक्त चाहती है, उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, मुहावरे लोकोक्तियाँ का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए, भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। दूसरों को प्रभावित करने को सरल तरीका है। भाषा को अलंकृत करने का सरल तरीका है। या भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का डी, भाषाई अभिव्यक्ति को प्रभावित बनाता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 5वां क्वेश्चन हो जाएगा, पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? ए, पठन सामग्री का बच्चों की समझ और पूर्वानुभव से संबंध होना चाहिए। समय न सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान दें। यहाँ ये इम्पोर्टेंट नहीं बताया जाता है उतना, तो यही आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6, पठन कौशल से अभिप्राय है। 6वां क्वेश्चन है, पठन कौशल से अभिप्राय है लिपि चिन्हों की पहचान। बी, शब्दों को पढ़ना। सी, वाक्यों को पढ़ना। डी, पढ़कर समझना। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का, लिपि चिन्हों की पहचान करना पठन कौशल से अभिप्राय है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, किस तरह के लेखन को आकलन में शामिल करना उचित है? सूचना संदेश, डायरी, विज्ञापन या ये सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, लेखन को आकलन में शामिल करना ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेखन में ये सारी चीज़ें शामिल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां, किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? ए, निबंध। बी, संवादात्मक कहानी। सी, कविता। डी, एकांकी। तो राइट आंसर ए, निबंध। विधा मतलब शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे, निबंध। 9वां क्वेश्चन है, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है? ए, केवल भाषा सुनने से। बी, केवल साहित्य पढ़ने से। सी,
भाषा की पाठ्यपुस्तक पढ़ने से, डी अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का इसमें अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से भाषा प्रयोग की कुशलता संभव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए तत्सम शब्दों का प्रयोग, बी अभिव्यक्ति विचार, सी वर्तनी, डी वाक्य विन्यास। तो राइट आंसर वर्तनी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में, क्योंकि आप वर्तनी चेक करेंगे तो आप उनके लिखित कार्य और भाषा से संबंधित तमाम चीज़ों को सुधार सकते हैं। 11वां क्वेश्चन, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आंखों देखना, वर्णन करना, बोलने की तेज गति, शुद्ध उच्चारण, समझकर बोलना। बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना जाता है? तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का सी शुद्ध उच्चारण सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 12वां क्वेश्चन, पढ़ना कौशल में डैश डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। द्रुत गति से पढ़ना, उच्चारण की शुद्धता, अर्थ ग्रहण करना, लिपि चिन्हों की जानकारी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का सी अर्थ ग्रहण करना, यही आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है। कुशलता का विकास पढ़ने के लिए कौन सा आप लोगों का सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए है बच्चों की द्रुत गति से पढ़ने के लिए बात किया जाए, बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिया जाए, बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए, डी बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराया जाए। तो राइट आंसर बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिया जाए, यही एक सीखने में कारगर साबित हो जाता है। 14वां क्वेश्चन नंबर, एक मिनट दोस्तों ये थोड़ा सा हो जा रहा है। पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन केवल कविताओं पर ही लागू होता है। पठन का एकमात्र आदर्श रूप, सी पठन की पहली और अनिवार्यता शर्त है, डी अर्थ को समझने में मदद करता है। तो राइट आंसर अर्थ को समझने में मदद करता है, यह आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्यतः सस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है? तो ए निबंध, बी एकाकी, सी जीवनी, डी आत्मकथा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का इसमें सी जीवनी, स्वस्वर पठन किया जाना अपेक्षाकृत हो जाता अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 16, मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं। बी बच्चों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है, सी बच्चों की त्रुटियां खत्म हो जाती है, डी बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को समझ पाते हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों को बार बार टोकने से क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों में? तो बता दीजिए आंसर। तो अब बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं बाद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? ए भाषा के कौशलों में केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है, बी भाषा के मूल रूप से कौशलों में केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है, सी भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं, डी भाषा के कौशल परस्पर अंत संबंधित है। तो राइट आंसर बता दीजिए। भाषा के कौशल परस्पर अंत संबंधित है। ठीक है दोस्तों, 1 अक्टूबर से मैं आप लोगों को उत्तराखंड स्पेशल बैच लेकर के आ रहा हूं। ऑनलाइन फ्री कोर्स, पीडीएफ फ्री, सब कुछ फ्री मिलेगा आप लोगों को इसी चैनल पर। ठीक है दोस्तों, तब तक चैनल पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए दोस्तों। उत्तराखंड की पुलिस हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, पटवारी हो, संपूर्ण कोर्स मैं करवाऊंगा। ऑलरेडी आधा कोर्स करा चुका हूं। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, मौन पठन में मुख्यतः ऑप्शन ए शब्द भंडार विकसित किया जाता है, बी मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है, सी गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है।
तो सी, गहन अध्ययन को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है मौन पठन में मुख्यतः। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हो जाता है आप लोगों का, बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है श्रुत लेखन या श्रुतलेख, कथा श्रवण, परस्पर वार्तालाप, डी, सुनी हुई सामग्री का ज्यों का त्यों प्रस्तुतिकरण। तो राइट आंसर बता दीजिए, सी, परस्पर वार्तालाप बोलना कौशल के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब इससे क्या होगा कि बोलना कौशल में आप लोगों का जो बोलने की स्किल है वो ज़्यादा क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन इस प्रकार है, ए, विचारों की मौलिकता, बी, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, सी, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, या डी, अक्षरों की सुंदर बनावट। तो राइट आंसर ए, विचारों की मौलिकता। ठीक है दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन, पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? तो बता दीजिए। ऑप्शन ए, पढ़ाई गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे, पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियां पढ़वाएंगे, डी, बच्चों से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण की जांच हो सके। बता दीजिए, पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या कहेंगे या आप क्या करेंगे बच्चों से? तो राइट आंसर ए, पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न उनसे पूछेंगे दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल पर आज के लिए इतना ही। तो कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, पाठ्य पुस्तक से संबंधित लेकर के। और मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहूँगा दोस्तों, 1 अक्टूबर से आप लोगों को उत्तराखंड का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। संपूर्ण कोर्स ऑनलाइन करवाया जाएगा। पहले से ही ऑलरेडी आधा कोर्स करवा चुका हूँ और इसके लिए हमारी टीम तैयार है। आप लोगों के समकक्ष अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़वाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। बाय बाय।